नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। जो वार्षिक कुश्ती दंगल का यहाँ पे बास गांव के अंदर यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। भारी संख्या में दर्शक कुश्तियों का आनंद उठाने के लिए आए हुए हैं। तो देख सकते हैं कि मोरवाड़ा, बिगवा, स्वरूपगढ़, सातौर, नीमली, पिलाना, अचीना, बागेश्वरी, माजरा, दुबड़दन, लाडपुर, गोधड़ी और जितने भी नियर बाय गांव से जितने भी पहलवानों के शौकीन पहलवानों कुश्ती दंगल को यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे भारी संख्या में पहलवान अपना दमखम दिखाने के लिए ये कुश्तियों का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। अपनी तैयारियों को परखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो जितने भी साथी हैं, भारी चरम पर दर्शकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं। तो अपने कोच साहब हैं, उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पे कुश्ती दंगल का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। ये हर साल का दंगल होता है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र है जी। खलीफा बलोटा है, अखाड़ा चला रहा है बलोटा। क्या नाम है? नरेंद्र खलीफा। भाई नरेंद्र जी, ये बताओ, बिलोटा गांव में तो काफी 3-4 दंगल है। कई साल मतलब 105 साल रहा है दंगल। ये 14 का आता है, होली से पहले ये 14 आती है, इसका दंगल होता है और आए साल का। आज यहाँ पे जो बास गांव में जो दंगल है, उसके ऊपर मतलब आपकी कैसी तैयारी है? कौन सी भूमिका में आप हो? हम कुश्ती करवा रहे रेफरी के रूप में है जी। देखो ये बहुत बढ़िया है, ये आए साल का दंगल चल रहा है। अपने शिष्य हैं जो? हाँ, अपने चेले चट्टे आए हुए हैं सब। ये आसपास गुआंड के। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जीती है। बालिका भी पहलवान आ रही है, लड़कियां भी आ रही है। हाँ करी है, लड़कियों ने भी बहुत कुश्ती हुई है। हर साल का बढ़िया दंगल होता है यहाँ, बहुत अच्छा दंगल चल रहा है। बच्चों का प्रति बढ़ाओ बहुत ज्यादा सही हो रहा है। भाई कुश्तियों का जो खेल है उसमें ये माने के चलो भाई तैयारी काफी मायने रखती है, और ये माने के चलो डाइट के ऊपर भी खास ख्याल रखा जाता है, और जो शरीर को चोट लगने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है। तो इसके लिए कैसे तैयारी करें? देखो जी, ये तो पहलवानों का चोट का तो श्रृंगार होता है। ये तो हर एक पहलवान का चोट पेट तो लगती ही रहती है। हाँ जी, और इसमें डाइट का भी हमने भी ध्यान रखना पड़ा है, पहलवान ने भी ध्यान रखना पड़ा है। डाइट बहुत ठीक है, साहब से खानी पड़े है कि ये तली हुई चीज नहीं खानी पड़ती। जो एक सबसे जरूरी बात ये है कि जो पहलवान है ना, उनका खाने पीने का अलग ही स्टाइल है, अलग ही दिनचर्या होती है। सुबह शाम तैयारी मायने रखती है उनकी। देखो जी, एक ऐसा है पहलवान के तो हर पाचन क्रिया ही ऐसी होती है जो एक बार तो कुछ भी उम्र में आ जाता है, उस समय तो अपना डाइट खुराक काट लेते हैं। उम्र होगी पहलवान? मेरी होगी जी 56-57। इस उम्र में भी आपका जोश जज्बा कायम है। हाँ बिल्कुल। आप कैसे तैयारी करते हो अभी इस उम्र में? हम अभी भी बच्चों की पहलवानी करवाते सिखाते हैं, नीचे ही बैठते हैं और ये दापेच भी बताते हैं, गैर दौड़ भी मारते हैं, करवाते हैं अभी भी। आजकल जो पहलवान आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे जरूरी चीज क्या है जो वो आगे चल के उनका नाम रोशन करे, अपने गांव, माता पिता का? क्या जरूरी है? हाँ पहलवान अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, कुश्तियों में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि आगे बढ़े और अपने देश का, अपने गांव का नाम? अपने देश के लिए मेडल लें, हम ये भविष्य बना के अपने बच्चों हर मेहनत के घात लगन से चल रहे हैं। खेलों में रुचि है बच्चों की, हर डाइट भी बढ़िया लेते हैं, सारा ये रुचि है। अगर हम मेडल ले आए और हमारी रुचि है खेलों में। जो भी पहलवान हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और जो पहलवान आगे बढ़ेंगे उनके लिए एक बार ये मनोज पहलवान कालू शुभकामनाएं दीजिए। ये माजरा खड़ा चला रखा है कालू ने। अच्छा, कालू पहलवान है, ये माजरा पहलवान आए हैं। तो सभी पहलवानों को हमारे चैनल की माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और पहलवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार जी। हमारे चैनल की एक तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और बांस गाँव में आपने जो भागीदारी की है, आपके जो जितने भी शिष्य हैं, और कुश्ती की तरफ आपको कैसा क्या रुझान हुआ? कितने दिन से तैयारी कर रहे हो और कुश्ती में आपका रुझान क्यों है? एक बार ये बता दिए। क्या नाम है आपका? मैं नाम है जी? कालू पहलवान हूँ। मैं गांव माजरा इंस्पेक्टर पेंशन लेके अपना अखाड़ा किया है। बिल्कुल 2 साल हो गया हमारा अखाड़ा चलते। माजरा गांव में तो ये मान के चलो, माजरा दुबड़दन में तो कुश्तियों की खान है। हमारे गांव में जो घोड़ी के ऊपर जो दंगल होता है वो भी विश्व स्तरीय दंगल होता है। पूरे दोनों गांव की पंचायतों का काफी अच्छा सहयोग देखने को मिलता है। तो कुश्तियों की तरफ एक बार, जितने भी आपने जितनी तैयारी की है अब तक, कुश्तियों के बारे में 2 शब्द बताइए एक बार। कुश्तियाँ 12 है,
दो बात है इसमें, एक तो बच्चा नशे से मुक्त होता है और शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है। बिल्कुल ठीक है ना। और कुश्ती हमारा एक मतलब बहुत बढ़िया। बिल्कुल हमारा बेसिक है, धंधा है। धंधा क्या है? हरियाणा की शान है ये, मान के हरियाणा की चलो। शान का, इंडिया की शान है। और ओलंपिक में मेडल लाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चों का। ये बहुत अच्छे रहे पहलवानी है कि बहुत बढ़िया। ठीक है जी। खाया बढ़िया रहा है तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो आजकल के जो पहलवान है वही आजकल मैट के ऊपर ज्यादा कुश्तियां होने लगी, इसलिए मतलब गांव के जो मिट्टी वाले जो गेम है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अपने इमलोटा गांव में जो सज्जन पहलवान है उनसे मैंने बात की थी, वो बोले कि आजकल टेक्निकल जो कुश्तियां है वो ज्यादा होने लगी। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैट ये जरूरी है। परंपरा का दंगल है जी, ये परंपरा का दंगल तो ये ऐसे ही चलते रहे, ये हमारे परंपरा के हैं। जो आए साल की भूभाती चल रहे हैं, ये हमारी परंपरा है, बड्डों की शुरू से चल रहे हैं। कोई मैच के हमारी रुचि नहीं है, परंपरा का दंगल रखा हम का है। अपने चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कुश्तियों के? हमारा ये संदेश है, ज्यादा से ज्यादा मैट पे लो, दंगल भी मैट पे, हमारा ऐतिहासिक दंगल, ये भी मैट पे करवाओ। उससे क्या होगा, हमारा ओलंपिक का लक्ष्य सुधरेगा। और मिट्टी का दंगल में क्या कहते हैं, मिट्टी में हमारा ऐतिहासिक चीज जरूर है, लेकिन मिट्टी का दंगल बच्चे के लिए आगे रास्ता बंद है। क्यों है? अगर बाजू में जान है तब तक मिट्टी का दंगल लड़ेगा, उसके बाद तो सर्विस है। और मैट पे है, मैट पे करेगा तो सर्विस मिलेगी, उससे बच्चे का भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई कि आपने जो, और सबसे जो जरूरी बात है अपने शरीर के लिए मतलब फिट रखने के लिए या मतलब अपने शरीर के इंजरी से बचाने के लिए, चोट लगने की काफी संभावना होती है, अच्छों का करियर समाप्त हो जाता है, चोट अच्छों का करियर खत्म कर देती है। उसके लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, साथ में पढ़ाई रखो और पूरे वार्म अप होकर तब प्रैक्टिस करो। आजकल बाद में देखा जाता है कि हर खेल में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर खिलाड़ी कुश्तियों में लगा लो या रनिंग में लगा लो या शॉटपुट में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ खिलाड़ी पढ़ाई को छोड़ देते हैं लेकिन खेल की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल को अल्टरनेटिव चुनेंगे तो इसमें और ज्यादा संभावनाएं हो सकती है। जी जी। क्योंकि आजकल पढ़ाई में भी ज्यादा कंपटीशन और खेल में भी ज्यादा है। देखो जी, आप कितने आदमी को जानते हो, कितने मजदूर को जानते हो जो ईमानदारी से काम करते हैं, कितने कारीगर को जानते हो ईमानदारी से काम करता है। यदि कोई प्लेयर ईमानदारी से काम करेगा ना तो उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। सही बात है, समझ गए? उसका कोई कंपटीशन है, पढ़ाई में ले लो चाहे गेम में ले लो। बिल्कुल। जो बच्चा इंटरेस्ट से काम करेगा, माँ बाप की इज्जत को ध्यान में रखते हुए, सब मैं तो एक बात बोलता हूँ, बच्चा इस टेस्ट में पास हो, माँ बाप का टेस्ट में पास हो जाओ। अब मेरे माँ बाप मेरे को देख रहे हैं, उनका गर्व से सीना तन जाएगा, सर्व से गर्दन झुक जाएगी। ठीक है ना? अपने प्रश्न का उत्तर अपने आप भाई मेरा तो ये मानना है, जितने भी पहलवान हैं सभी को शुभकामनाएं। और तो बास गांव में इधर अपनी जो तैयारी को परखने के लिए जितने भी युवा कुश्ती दर्शक कुश्ती प्रेमी आए हुए हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे जरूरी बात ये है, कामयाबी मिले या न मिले, लेकिन हम बुरी संगतों से अपने शरीर को फिट रखने के लिए, क्योंकि शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। एक सुजीत पहलवान हमारा बेलोटा है, दयानंद कोच का लड़का है, वो अभी भी मेडल सीनियर में भी आया है, उसका भी बहुत अच्छा पहलवान लड़ता है। ये मनोज है रेलवे से। बिल्कुल, तो उनसे भी बात करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बढ़िया बात हमारे दर्शकों के माध्यम से आपने बताई है। आप ऐसे ही फिट रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी करें और ऐसे ही खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए आपको जो भी इवेंट्स है, आपका कुश्ती प्रेम ऐसे ही बना रहे। हमारे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और एक पहलवान जी है, उनसे बात करेंगे। तो सबसे जरूरी यही है कि भाई पहलवान का जो स्वभाव होता है विनम्र होता है और हमेशा इंस्पायरेशन होता है और मार्गदर्शन का जो कार्य करते हैं वो पहलवान अपना खुद की मेहनत को अपने शरीर को खुद को ता करके गड़ा करके एक पहलवान को तैयार करते हैं, उसमें इनका बड़ा योगदान है। तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है, गांव मेरा सिवाना है और रेलवे में जॉब करता हूँ, टिकट चेकिंग में। तो सबसे जरूरी बात यही है भाई, आपको अपनी जॉब के लिए और आपका जो पैशन है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही मतलब अपने देश की सेवा करते रहे, क्योंकि कोई भी सेवा है, चाहे रेलवे में है, चाहे रोडवेज में है या किसी भी सेना में है, अध्यापक का पैशन है, आपको देश सेवा का ही कार्य कर रहे हो, आपको इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बार जो कुश्ती में आपकी जो रुचि थी, क्योंकि कुश्ती से आप शायद भर्ती हुए हो। हाँ, कुश्ती से किया। तो स्पोर्ट्स कोटा है वो युवाओं के लिए सेवा करने का, नौकरी लगने का अनोखा माध्यम है। तो जितने भी हरियाणा की जो खेल नीति है, पदक लाओ पद पाओ, वो बहुत ही अच्छी कारगर नीति है। तो हमारे जो
चैनल के माध्यम से जो पहलवान जी जुड़े हुए हैं, वो भी मनोज कुमार जी, वो भी एक मान के चलो खेल के माध्यम से कुश्तियों का जो उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पे उन्होंने पद मतलब कुश्तियों में अपना जो सर्टिफिकेट उन्होंने उपलब्धि हासिल की, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा से इन्होंने भर्ती हुए हैं रेलवे में एज ए टीटी। तो उसके लिए मतलब इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी साथी हैं कुश्तियों में अच्छी तैयारी करके आगे बढ़े तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार ये बताइए कि भाई आपने किस तरीके से तैयारी करी थी और किस तरीके से आपकी रुचि बनी, उसके बाद आप देश सेवा में प्रमोट हुए? ऐसा है जी, कुश्ती में तो बचपन से ही मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था उस लगभग उस टाइम से ही कुश्ती से जुड़ा हो गया था, और कुश्ती में रुचि बहुत ज्यादा थी। छोटे छोटे जैसे आज ये दंगल हो रहा है ना, इसी मिट्टी से निकले हुए हैं हम भी। सही मायने में अगर देखा जाए तो हाँ, आप बिल्कुल कुश्तियाँ बिल्कुल थी तो ये सही है। मान के चलो हमारी भाई जो कुश्ती कर रखी है जिन्होंने, उनका मन चंचल हो जाता है देखने के लिए, मान के चलो भाई रुका नहीं जाता। ये जो कुश्तियां हो रही हैं बचपन की यादें ताजा कर रही हैं। हम भी ऐसे ऐसे एक ही लंगोट में 2-2 4-4 5-5 कुश्तियां लड़ते थे। अच्छा। और उसी को बड़े पहलवानों को देखते हुए, उस टाइम पे जो बड़े पहलवान थे उनको देखते हुए अपने आप को मतलब उनके सतर पर पहुंचाने की कोशिश करते थे। बढ़िया। और उनकी जो दिनचर्या थी, खाना खुराक थी, उनका व्यवहार था, उनका डिसिप्लिन था, उनको अपने आप में डालने की कोशिश करते थे। और अपने गुरुजनों का एक ये कुश्ती का जो दायरा है ना, ये बहुत मान सम्मान का गेम है। तो एक जो कुश्तियों का जो सिलसिले को जारी रखते हुए एक बात आपसे पूछनी थी, आज एज ए टीटी की मतलब चेकिंग का कार्य करते तो रेल के अंदर ड्यूटी आती है, मतलब जो यात्री निकलने रेल से रात निकलने प्लेटफॉर्म पे चेक करते हो? टिकट चेकिंग का है ना, स्टेशन पे भी होता है, अलग अलग पोस्ट रेल के अंदर भी जा रेलवे सकते में भी जाते हैं, हैं। उनकी कोई अलग से मतलब नहीं रेल में भी ड्यूटी होती है, जैसे कोच एसी और नॉन एसी कोच होते हैं ना, उनमें टिकट चेकिंग की तो कहाँ पे ड्यूटी है अभी आपकी? मैं भिवानी पोस्टिंग है मेरी। भिवानी? हाँ, चीफ टिकट इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ मैं, भिवानी पोस्टिंग है मेरी। बहुत ही बढ़िया। सिवाना गांव से? सिवाना गांव। बहुत ही बढ़िया। तो उसके लिए सबसे जरूरी बात ये है कि भाई आपको अंदर यानी कि रेल के अंदर आपको मतलब प्रमोट किया जाता है, तो उसके लिए मतलब स्टेशन मास्टर आपको मतलब नहीं स्टेशन मास्टर नहीं, अलग अलग पोस्टें होती है। हमारा टिकट चेकिंग का अलग कैडर होता है। आपको इंस्ट्रक्शन कौन देते हैं कि आपको वहाँ पे हमारे सीनियर मोस्ट जो अधिकारी होते हैं ना, डिवीजन लेवल होता है हमारा। डिवीजन लेवल पे जो क्लास 2 अधिकारी, क्लास 1 ऑफिसर होते हैं ना, उनकी डायरेक्शन होती है चेकिंग के लिए। भाई आपने कहाँ तक चेकिंग करनी है, किस गाड़ी में कहाँ तक ड्यूटी करनी है, तो उनके दिशा निर्देश पे हम कार्य करते हैं। और ये सारी देन है ना, आप जो कुश्ती के सवाल पूछ रहे हो, तो ये सारा जो दिया हुआ है ये हमारे इसमें कुश्ती ने दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। और इसी का हम दिया हुआ खा रहे हैं। हाँ, सारा इसका है ना, मेरे जो इंटरनेशनल का करियर भी रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल भी रहे हैं। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो उसके लिए मतलब आपने जो भी उपलब्धि हासिल करी उसका ये मान के चलो आपको गिफ्ट मिला है, क्योंकि पहले जो खेल थे वे हमारे कैरियर को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम थे। तो उसके लिए जो पहलवान हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, किस उम्र में तैयारी करें ताकि उनका शरीर अच्छा बने और अच्छे उम्दा किस्म के पहलवान बने, किस उम्र से तैयारी करनी जरूरी है? मेरी सोच तो ये है, बच्चे को है ना शुरुआती 10 से 12 साल तक बच्चे को गेम नहीं बताना चाहिए भाई क्या गेम करवाना है। बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हाइट, उससे उसको जांचनी चाहिए भी ये किसमें बच्चे में ताकत ज्यादा है या बच्चे की हाइट ज्यादा ग्रोथ कर रही है। हम बच्चे के अनमेच्योर बच्चे पे कोई गेम का वजन लाते हैं ना, फिर वो उस तरह पूरी तरह परफॉर्म नहीं करता। 10 से 12 साल तक बच्चे को उसको देखो, उसकी फिजिकल एक्टिविटी करवाओ और उसको गेम में वैसे मनोरंजन के लिए उसको गेम में डालो। उसके बाद बच्चे की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जो शारीरिक बनावट है, उसके हिसाब से उसको बाद में 15-16 साल के बाद उसको गेम की तरफ डालना चाहिए। और उससे पहले उसे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, जैसे जिम्नास्टिक है, स्ट्रेचिंग की है, इस तरह की करनी चाहिए। गेम का वजन है ना, कम उम्र में गेम का वजन बच्चे पर नहीं लादना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि उस उम्र में मांसपेशियों का जो उसको बढ़ना होता है, क्योंकि कुश्तियों की जो मतलब डाइट प्लान होती है, उसकी जो प्रैक्टिस होती है, मांसपेशियों काफी थका देने वाली होती है। तो 14-15 साल तक तो ये मान के चलो मांसपेशियों का काफी अच्छे तरीके से विकास होता है। बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है कि मांसपेशियों का पूर्ण रूप से विकास होने के बाद खिलाड़ी पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाए 10-12 साल के बाद, उसके बाद तैयारी करे, तो उनके लिए कैरियर को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। तो पहलवान जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और एक बार डाइट के बारे में और बता दीजिए कि भाई जो भी तैयारी करें, पहलवान या कुश्ती, कबड्डी, कोई भी खेल है, तो तैयारी मतलब कैसी रहनी चाहिए, या उनका खाना पीना, डाइट प्लान कैसा रहना चाहिए? डाइट का तो यही कहना चाहूंगा, जो हमारे टाइम में जो डाइट थी, आज का जो नेचर है डाइट का उसमें डिफरेंट है। आजकल जो आर्टिफिशियल डाइट है ना, वो ज्यादा आई हुई है। जो हमसे
जो बाजार से खरीदते हैं ना इंजेक्शन के रूप में, दवाई गोलियों के रूप में, मैं तो उसके पक्ष में हूँ नहीं। बाकी हम तो जो नेचुरल खुराक है ना हमारे घर के गांव देहात की है, घी दूध दही और शरीर की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या डिमांड कर रहा है शरीर, आपको प्यास लगी हुई है तो जूस पियो, आपको भूख लगी हो तो अच्छा खाना खुराक देसी घी की डाइट है, उस पर विश्वास करो। और साथ पहलवानी घी दूध की थी, बिल्कुल बिल्कुल पहलवानी है प्रोटीन के भाई और कम बोलना जी के भाई कम में बिल्कुल पहले थी घी दूध की पहलवानी हमारे टाइम। तो उसके लिए है ना हमने अपने खुराक जो देसी खुराक है, हरियाणा में तो चाहिए देसी दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा, देशों में तो ये सर्वोपरि है, ये सर्वोपरि है। और ये लंबा चलने वाली खुराक है। ये जैसे हम कोई आर्टिफिशियल खुराक लेते हैं ना वो कुछ समय के लिए हमारी परफॉर्मेंस देता है लेकिन हम लंबा नहीं चला सकते। सही बात है। हम जैसे शरीर को, हमारा जो शरीर की ग्रोथ है ना उसको, शरीर को मसल को डेवलप होने में 6 महीने लगने हैं, उसको हम 2 दिन में तैयार करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ गलत होगा। पहलवान जी इतनी बढ़िया बात हमारे दर्शकों के माध्यम से हमने बताई है, तो ये मान के चलो हमारा जो मेन मकसद है कुश्तियों को देखने का, अब पहली दूसरी कुश्ती ये मान के चलो अंतिम पड़ाव में है, तो उसके लिए आपके अपनी सेहत के लिए अपने पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपकी जो ड्यूटी है उसके लिए भी आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और युवाओं के मार्गदर्शन हमेशा बढ़ते रहे, क्योंकि परमात्मा का भी यही कहना है कि इंसान वही है जो अपना काम करते करते हुए दूसरों के लिए इंस्पायरेशन बने और दूसरों के काम आए। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे जुड़ने के लिए शुभकामनाएं मैं आपको भी देना चाहूंगा। इतना टाइम निकाल के आप यहाँ टाइम दे रहे हैं ना, ये आपका बहुत बहुत बड़प्पन है और धन्यवाद करना चाहूंगा भाई, आप कुश्ती के लिए इतना टाइम दे रहे हो और इसको आगे बढ़ाने का काम। हमारा तो यही है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, वो आगे बढ़े और बुरी संगत से बचे। इससे बड़ा कोई साधन हमारे पास नहीं है, क्योंकि कुश्तियों का जो गेम है वो एक प्रकार से बुरी संगतों को बचने का और अच्छी लाइन, अच्छे संस्कार बढ़ाने का कार्य तो हमेशा करते ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत हो ना हो, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य तो बढ़ता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, जो आपने मेरे मान सम्मान दिया, आपको इज्जत बख्शी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो